ॐ हरि हरि ओम श्रीमन् राघवेन्द्राय नमः। एकविंशः सर्गः श्री वाल्मीकि रामायणे। विश्वामित्र जी के रोषपूर्ण वचन को सुनकर के तथा वशिष्ठ जी का राजा दशरथ जी को समझाना। ओम नारायण हरि। तत्श्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं समन्वयः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्। राजा दशरथ जी की एक एक बात को अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ स्नेह, उसको देख करके, उसको सुन करके महर्षि विश्वामित्र जी कुपित हो उनसे इस प्रकार से बोले। पूर्ववरतम प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हतुमिच्छसि राघवाणां युक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। हे राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करते हो और अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। यदि इदं ते क्षमं राजं गमिष्यामि यथागतं मिथ्या प्रतिज्ञा का कुतस्थे सुखी भव सुहृदवृत्तयः। इंद्रेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। कुकुस्त कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। तस्य रोत परीतस्य विश्वामित्रस्य धीमितः चचाल वसुधा कृतस्ना देवानां चाभयं हते। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। अब क्या होने वाला है? तस्तरूपं तो विज्ञाय जगत सर्वमहानुषिः नृपतिं स्मृतो धीरो वशिष्ठो वाक्यं ब्रवीत। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से इस प्रकार से कहा। इक्ष्वाकुणां कुले जातः साक्षात् धर्म युवापरः धृतिमान सुव्रत है श्रीमान आधर्म हातुर महर्षि। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन, हे महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। त्रिशलेकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राय राघवः स्वधर्म प्रतिपद्यस्व नाधर्मं ओढ़ुमहर्षि। रघुकुलभूषण दशरथ बड़े ही धर्मात्मा हैं, ये बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर ना उठाइए। प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यं कुर्वतः इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्मात् राम विसर्जयः। मैं अमुक कार्य करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता है, उसके यज्ञ यागादि इष्ट तथा वालों की बवाल की तालाब बनवाने आदि पूर्ण कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। कृतास्नम वा नैनम छस्यन्ति राक्षसाः गुप्तम कुशिक पुत्रेण ज्वलेनामृतम यतः। ये अस्त्र विद्या जानते हो या ना जानते हो, राक्षस इनका सामना कर ही नहीं सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार से कुशिक नंदन विश्वामित्र जी से सुरक्षित हुए श्री राम को
श्री राम का वही राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एस विग्रहवान धर्म यस वीरवतांबर एस विद्याधिको लोके तपश्चय परायणम। ये श्री राम जी, ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति है, ऐसा विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं, विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं, तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। एषो अस्त्राणि विविधानि वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैनवन्यहम उपमान वेत्ति न च वेत्यस्यन्ति केचन। चराचर प्राणियों में सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष ना तो अच्छी तरह जानता है और ना कोई जानेंगे ही। ना देवा नरसयः केचिन्नामरा न च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोर्गाः। देवता ऋषि राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभावों को नहीं जानते हैं। शर्वास्त्राणि कुशास्वस्य पुत्राः परम धार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशास्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र जी को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, तभी समर्पित कर दिया था। ते अपि पुत्राः कृशास्वास्य प्रजापति सुताः नैक रूपा महावीर्या दीप्तिमंतो जयावहा। कृशास्व के पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें, उनके अनेक रूप हैं, वे सब के सब महान शक्तिशाली प्रकाशमान और विजय दिलाने वाली हैं। जया च सुप्रभा चयो दक्ष कन्ये सुमध्यमे तेषु तेस्त्राणि शास्त्राणि शतम परम भास्वरम। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं, उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। 50 सुताल्लेभे जया लब्धवरावरान बधायासुर सैन्यानाम प्रमेयान रूपिणाः। और उसमें से जया ने वर पाकर के 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वह सबके सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। सुप्रभा जनयाचपि पुत्रान् 50 पुनः संहरान नाम दुरर्षान दुराक्रामान बलीयसः। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए सर्वथा कठिन है, तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। तानि सचास्त्राणि वेत्तेसे यथावत कुशिकात्मजः अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मविते। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं, जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने में इनकी पूर्ण शक्ति है। इसलिए तेनाश्च मुनिमुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किंचिद तस्य विदितं भूतं भव्यं च राघव। हे रघुनंदन, इसलिए इन मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई भी बात छिपी नहीं है। एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशा न राम गमने राजन संशयम गंतुमहर्षि। हे राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। इसलिए तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं चाकुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय तामु
उपेत्याभियाचते। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये सबको ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर के आपसे ये याचना कर रहे हैं। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तौ रघुवरश्च मुमुदो पार्थिवा प्रयः गमनम विरोचो राघवस्य प्रतितस्तथा कुशिकात्मा जाए बुद्धया। महर्षि वशिष्ठ के इस उत्तम वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ जी का मन प्रसन्न चित्त हो गया, हर्षित हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इस प्रकार से आज की ये पावन कथा जो श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण है, आदि महाकाव्य के बालकांड में आज 21वां सर्ग संपन्न हुआ। इसलिए श्री राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं